नमस्कार प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज कल्याण के लिए गुरुजी संत कबीर दास के प्रिय भक्तों को गुरुजी के चेतावनी सूत्र की 15वीं से 24वीं तक अनमोल चेतावनी सूत्र प्रकाश करूंगा। इसलिए कृपया गुरुजी के आशीर्वाद से वीडियो को अंत तक देखें। गुरुजी का 15वीं चेतावनी दोहे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ी छाड़ी सब जात हैं देह गेह धनराज। गुरु कबीर दास इस दोहे में कहते हैं, मानव जीवन की समय सीमा बहुत कम है। क्या मनुष्य को इस समय सीमा के भीतर अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है? जहां इंसान अपने जीवन काल में शरीर, घर, धन, पद, सारी संपत्ति हासिल कर लेता, लेकिन शरीर की मृत्यु के बाद सब कुछ खाली हो जाता। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन को ध्यान से परखें और सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाने का प्रयास करें। गुरुजी का 16वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, एक बूंद के कारणे रोता सब संसार, अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं विचार। सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए गुरुजी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, मानव शरीर एक बूंद वीर्य और एक बूंद रजो से रचना होती है। लोग कामाशक्त होकर वीर्य और रजो की बर्बादी ज्यादा कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, परंतु उस रजो वीर्य से पैदा हुए बच्चे के मरने पर लोग रोते हैं। इसीलिए गुरुजी मानव समाज को सावधान करते हैं कि हे मानव समाज, इसी प्रकार संतान के मोह में पड़कर व्यर्थ से विलाप नहीं करना चाहिए। गुरुजी का 17 और 18वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, मरु मरु सब कोई कहे मेरी मेरे बलाए, मरना था सो मरी चुका अब को मरने जाए। मन मुआ माया मुई संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। इस दुनिया में हर कोई कहता है कि जीवन आयु खत्म होने के बाद हम सभी मरने वाले हैं। ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ कबीर साहेब कह रहे हैं कि मेरे सांसारिक राग द्वेष वासनाएं आदि मर गए और जो मरना था वह मर गया और जो मरना बाकी रह गया वह भी मर जाएगा। जितना मरना था वह तो मर चुका, अब मरने को कौन जाए। जिनका मन मर गया, माया मर गई और शरीर के अभिमान संशय मर गए, वे अविनाशी चेतन परमात्मा शब्द स्वरूप में स्थिर हो गए। फिर वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, जीवित ही मोक्ष पद पा गए। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि फिर उन्हें मरने का क्या डर। गुरुजी का 19वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, तन सराय मन पाहु मनसा उतरी आए, को काहू का है नहीं देखा ठोंकी बजाए। यह शरीर एक मंदिर के समान है। इस मंदिर का प्रबंधक मन है। बुरे और अच्छे इरादे इस मंदिर के मेहमान हैं। यह हमेशा के लिए मंदिर का निवासी बन गया है। इसीलिए गुरु कबीर दास कहते हैं कि बुरी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए और अच्छी इच्छाओं को सम्मान के साथ अपना बना लेना चाहिए। सांसारिक इच्छा के प्यार में पड़े बिना सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाना बड़ी महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। इसलिए अच्छे बुरे सभी प्रकार का विचार करके शारीर रूपी मंदिर का रक्षा करना आवश्यक है। गुरुजी का 20वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, जिनके नौबत बाजती
मैंगल बंधती बारी, एक ही गुरु के नाम बिन गए जन्म सब हारी। इस दोहे में संत कबीर दास कहते हैं कि जहाँ प्रेम और हंसी का नृत्य बज रहा था, जहाँ मान और गौरव की पताकाएं लहरा रही थीं और द्वारों पर हाथी झूल रहे थे, परंतु सद्गुरु ज्ञान के बिना उसने अपना संपूर्ण मानव जीवन खो दिया, अर्थात सब कुछ पाकर भी उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि जीवन की सार्थकता गुरु की सेवा और ज्ञान की साधना में ही है। गुरुजी का 21वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल परौं भुई लेटना ऊपर जमसी घास। इस दुनिया के लोगों को अपने ऊंचे महलों आलीशान घरों पर बहुत घमंड होता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचते कि मौत आज आ सकती है या कल आ सकती है। जब मृत्यु आती है तो तुम्हें जमीन पर गिरना पड़ता है और तुम्हारे ऊपर घास उग आती है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस दुर्दशा पर विचार करो और सत्संगति प्राप्त करो। गुरुजी का 22वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, नान्हा कांतो चित्त दे महंगे मोल बिकाए, ग्राहक राजा राम है और न नीरा जाए। अर्थात भक्ति भाव से चित्त को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम ज्ञान रूपी अति सूक्ष्म सूत का तो वह बहुत महंगे दाम में बिकेगा, परंतु उसका ग्राहक संसार का कोई सामान्य जन नहीं होगा। उसके ग्राहक तो सबके स्वामी घट घट वासी राम ही हैं। अन्य तो इसके पास भी नहीं जाएंगे, अर्थात इस साधना से परमात्मा की दर्शन प्राप्त होगा। गुरुजी का 23वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, मछ होय नहीं बचहनो धीमर तेरो काल, जही जही डाबर तुम फिरे तेहे तेहे मिले जा। अर्थात हे मछली, तू अपने मोह की इस जल तलैया को नहीं छोड़ती और तुझे पकड़ने वाला यह धीमर ही तेरा काल है। जिस भी तालाब में तू अपना घर बनाएगी वहीं पर जाल फैलाकर तुझे फंसा लेगा। अर्थात हे जी, इस संसार में तू जहाँ भी अपने मोह का घर बनाएगा और जिस विषय में भी रमेगा, वहीं पर काल किसी भी रूप में तुझे पकड़ लेगा। गुरुजी का 24वीं चेतावनी दोहे में कहते हैं, ऊंचा महल चुनाया सुबर्न कली दुलाया, वे मंदिर खाली पड़े रहे मसाना जाए। बहुत सोच विचार कर अपनी सुरक्षा तथा सुविधा के लिए ऊंचा महल बनवाया, उसमें सुंदर सुनहरे रंग के बेल बूटे ढलवाए, परंतु एक समय ऐसा आया कि वे महल मंदिर सब खाली पड़े रह गए। उनको बनवाने वाले लोग महलों को त्याग कर श्मशान में जा बसे, अर्थात वे सब काल के हाथों में मरकर श्मशान पहुंच गए। आथ कोई भी युक्ति उपाय करो, काल से नहीं बच सकते।